नमस्कार दर्शकों, एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर दिल्ली में चल रहा है उसके लिए आपकी पोजीशन आई है। मल्टीपल पोजीशन है और इसमें जो आपकी पोजीशन है वो आपकी कौन से प्रोग्राम के लिए है, तो दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन फॉर नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, ये आपका प्रोग्राम है। इसके लिए आपकी इसमें पोस्टिंग होनी है और इसमें हम आगे जानने वाले हैं एलिजिबिलिटी की, कौन सी पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी आपको चाहिए, एक्सपीरियंस की नीड है या नहीं। और इसमें जो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस है, ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको ऑफलाइन भी जो है अपने डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं जब आपका इंटरव्यू होगा, तो उसकी डिटेल हम आगे समझने वाले हैं। बिल्कुल कंप्लीटली अच्छे तरीके से समझेंगे कि कौन से आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, उनकी फोटोकॉपीज लेके जानी है या नहीं, या कैसे कैसे चीज़ें रहने वाली हैं, सारी कंडीशन हम उसमें देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैंने आपको बताया ही कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करना है। फिर कौन कौन सी पोस्ट है ये देख लीजिए। अच्छा, इसमें आपकी 190 प्लस वैकेंसीज हैं, तो वैकेंसीज का नंबर अच्छा खासा है, आपका चांस समझ लीजिए बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें है। अब मेडिकल ऑफिसर की आपकी जो पोजीशन है, इसमें टोटल 8 वैकेंसी है। 8 में से 2 ओबीसी के लिए है, 2 एससी के लिए, 2 एसटी के लिए है और 2 ईडब्ल्यूएस के लिए है। लैब टेक्नीशियन के लिए इसमें पोजीशन आई है 42 और 42 में से 11 ओबीसी के लिए है, 10 एससी के लिए है, 11 आपकी एसटी के लिए है और 10 ईडब्ल्यूएस के लिए है। सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर एसटीएस, इसमें भी 42 वैकेंसीज हैं और इसमें 11 जो है अनरिजर्व के लिए है, 6 ओबीसी के लिए है, 5 एससी के लिए है, 13 एसटी के लिए है और 7 आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए है। फिर माइक्रो बायोलॉजिस्ट की बात करें तो 2 वैकेंसी है, दोनों के दोनों अनरिजर्व के लिए है। अकाउंट असिस्टेंट 25 वैकेंसी है, 25 में 7 अनरिजर्व के लिए, 6 ओबीसी के लिए, 3 एससी के लिए, 6 एसटी के लिए और 3 ईडब्ल्यूएस के लिए। फिर टीबी हेल्थ विजिटर टीबीएचवी 23 वैकेंसीज है, इसमें से 6 ओबीसी के लिए, 6 एससी के लिए, 6 एसटी के लिए और 5 ईडब्ल्यूएस के लिए। फिर सीनियर टीबी लैब सुपरवाइजर एसटीएलएस, इसमें टोटल 8 वैकेंसी है और उसमें से 2 ओबीसी के लिए है, 2 एससी के लिए, 2 एसटी के लिए और 2 ईडब्ल्यूएस के लिए। सीनियर डीआरटीबी या टीबीएचआईवी सुपरवाइजर, इसमें टोटल 4 वैकेंसी है, उसमें से 1 एससी के लिए, 2 एसटी के लिए और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए। फिर है स्टेट पब्लिक प्राइवेट मिक्स कोऑर्डिनेटर, 1 वैकेंसी है, वो भी आपकी अनरिजर्व के लिए है। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्राइवेट मिक्स कोऑर्डिनेटर 11 वैकेंसीज है, उसमें से 7 अनरिजर्व के लिए, 2 ओबीसी के लिए, 1 एससी के लिए और कोई भी एसटी के लिए नहीं है। फिर ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। स्टेट ड्रग स्टोर एसडीएस या स्टोर कीपर या फार्मासिस्ट, इसमें 2 वैकेंसी है, दोनों के दोनों अनरिजर्व के अंडर है। स्टोर असिस्टेंट एसडीएस 2 वैकेंसी है, दोनों के दोनों जो है अनरिजर्व के लिए है। काउंसलर में 11 वैकेंसी है और सॉरी उसमें से जो 11 में से है वो 7 है अनरिजर्व के लिए, 2 है ओबीसी के लिए, 1 एससी के लिए और आपकी 1 है ईडब्ल्यूएस के लिए। फिर है डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की 11 वैकेंसी, उसमें से 7 अनरिजर्व के लिए, 2 ओबीसी के लिए, 1 एससी के लिए और आपकी 1 ही है ईडब्ल्यूएस के लिए। तो टोटल 192 वैकेंसीज है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, किसी भी प्रोग्राम के अंदर। ये नंबर बहुत बड़ा माना जाएगा। आप समझते हैं कि प्रोजेक्ट के लिए कम वैकेंसीज निकलती हैं क्योंकि उन्हें कम जो है स्टाफ की जरूरत पड़ती है। इतना बड़ा नंबर नहीं आता जितना बड़ा नंबर इसमें आया है वैकेंसीज का। ठीक है, और इसमें एक और बात मैं बताऊँ, जैसे आपकी अनरिजर्व के लिए है तो इसमें कैटेगरी वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उनको अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं लगाना है, उनको कोई भी एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस या ओबीसी का कोई भी बेनिफिट नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि उन्हें मिलेगा नहीं, सरकार की यही गाइडलाइन होती है। आप भर तो सकते हैं फॉर्म बट आपको बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, आप एज ए जनरल या अनरिजर्व कैंडिडेट ही काउंट किए जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपकी एज लिमिट है, एज लिमिट देखेंगे इसमें है कि नहीं वो भी देखेंगे, तो अगर होगी तो वो भी आप चेक कर लीजिएगा कि इसमें आपकी जो है आप अप्लाई करने के लिए इसमें एलिजिबल है या नहीं। ठीक है, तो इसमें इंटरव्यू होगा, ऐसा कोई एग्जाम है नहीं, तो इंटरव्यू है तो बहुत अच्छी बात है, आप आराम से भर पाएंगे। आगे चलें, अब बात करते हैं। तो द इंटरेस्टेड कैंडिडेट में रजिस्टर्ड देमसेल्फ बाय अपलोडिंग द डिटेल ऑन वेबसाइट ऑफ दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन एट द बिलो मेंशन्ड लिंक। तो आपको इस लिंक पर जाना है और यहाँ पर अपने सारी डिटेल भरनी है, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, जो भी मांगेंगे वो आपको करना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका ये मैंडेटरी है, इसके बिना आपका जो है इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। द कैंडिडेट शुड कैरी फिजिकल एक्नॉलेजमेंट स्लिप एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको इसकी प्रिंट आउट निकाल लेनी है, उसकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप की आप प्रिंट आउट निकालेंगे और अपने साथ लेके जाएंगे। द रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेटेड शुड बी मेंशन्ड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज 3 अप्रैल 2025। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी भरना है और उस फॉर्म पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करना है, वो आपको लेके जाना है इंटरव्यू के टाइम पर। लास्ट डेट जो आपने रजिस्ट्रेशन की है वो 3 अप्रैल है। ठीक है, अब लिंक जो है आपका एक्नॉलेजमेंट स्लिप को डाउनलोड करने का वो इन्होंने ये दे रखा है, आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे, जब आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर जाएगा तब आप इस लिंक पर जाएंगे। फिर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से पहले हम आपकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर बाद में इसे देखेंगे, है ना। तो आते हैं आपकी जो नेम ऑफ पोस्ट है। अच्छा, मैं आपको बता दूं पोस्ट कोड भी आपके लिए ज़रूरी रहेगा, आपको मेंशन करना होगा कहीं आपके एप्लीकेशन फॉर्म पर। इसके लिए आपको ये ध्यान रखना कि कौन सा पोस्ट कोड है। फिर जो आपकी पहली पोस्ट है मेडिकल ऑफिसर की, जिसके लिए आपको 71,550 यानी 71,550 रुपीज़ पर मंथ के लिए मिलेंगे। इसमें जो एज लिमिट है आपकी 45 साल है और जो आपकी रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट है उनकी उम्र 64 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उनके लिए है। फिर इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी मांगी है एमबीबीएस मांगी है और रजिस्ट्रेशन आपका मांगा है दिल्ली मेडिकल काउंसिल में। डिजायरेबल की बात करें तो पब्लिक हेल्थ में अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस है तो आपको इसमें प्रेफरेंस मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट है वो है लैब टेक्नीशियन की, 37,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे, 25 साल इसकी एज लिमिट है। बीएससी आपके पास होनी चाहिए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में, या फिर मेट्रिकुलेशन या हायर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी विद साइंस होना चाहिए। 10th 12th आपका जो साइंस होना चाहिए। फिर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में, जो कि रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए एज अ लैब असिस्टेंट। ठीक, आगे बढ़े। सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर की ये पोस्ट है, 28,853 रुपये पर मंथ मिलेंगे, 35 साल की लिमिट है। बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशन का, एटलीस्ट 2 मंथ का होना चाहिए। परमानेंट आपके पास 2 व्हीलर लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस। और जो है आपको जो है शुड बी एबल टू ड्राइव 2 व्हीलर, तो आपकी 2 व्हीलर ड्राइविंग आपको आनी चाहिए और उसका आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। फिर नेक्स्ट बात करें माइक्रोबायोलॉजिस्ट की, इसमें आपकी सैलरी मिलेगी 50,000 रुपये अगर आपने पीएचडी एमएससी की है। 85,050 रुपये मिलेगी अगर आपने एमडी की है बायोलॉजी में। ठीक है, तो ये चीज़ होगी माइक्रोबायोलॉजिस्ट एमडी को 50,050 रुपये मिलेंगे। 45 साल एज लिमिट है और रिटायर्ड पर्सन के लिए 64 साल एज लिमिट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो पीएचडी माइक्रोबायोलॉजी में हो, उसके साथ 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो इन बैक्टीरियोलॉजी में। ठीक है, एक्सपीरियंस कैन बी रिलैक्स्ड इफ कैंडिडेट हैज वर्क इन
माइक्रोबैक्टीरियोलॉजी ड्यूरिंग पीएचडी। तो अगर आपने माइक्रोबैक्टीरियोलॉजी में काम किया है पीएचडी के दौरान, तो आपको जो आपका एक्सपीरियंस है उसमें रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगी। बाकी आपकी पीएचडी होनी चाहिए माइक्रोबायोलॉजी में, या फिर अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपके पास होना चाहिए एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी, उसके साथ 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन बैक्टीरियोलॉजी में। या फिर अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आपके पास एमडी होनी चाहिए माइक्रोबायोलॉजी में और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए विद दिल्ली मेडिकल काउंसिल में। फिर अकाउंट असिस्टेंट की आपकी पोस्ट है, 28,853 रुपये मिलेंगे और 35 साल की एज लिमिट है। बीकॉम आपसे मांगी है बीकॉम आपसे मांगी है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। मिनिमम 6 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए जो कि इंक्लूड करता हो टैली, बिजी एटसेट्रा, ठीक है। तो पैकेज जो भी होते हैं आपके कॉमर्स से रिलेटेड सर्टिफिकेट कोर्स से रिलेटेड जो भी आपके पैकेजेस होते हैं टैली का, बिजी का, उस रिलेटेड जो भी है रेलेवेंट फील्ड में आपके पास क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए एनी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग पैकेज, ठीक है। तो ये आपसे मांगा है। फिर 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है इन मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट, ठीक है। अकाउंट को मेंटेनेंस करने का आपके पास क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का। फिर प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जो काम कर चुके हैं, मतलब जिन्होंने काम कर लिया है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में, लाइक नेशनल हेल्थ मिशन, नाको, आयुष एटसेट्रा इन एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आपकी पोजीशन है टीबी हेल्थ विजिटर, टीबीएचवी, 30,240 रुपये मिलेंगे आपको पर मंथ, 35 साल एज लिमिट है। ग्रेजुएट आपकी साइंस से हो या फिर आपने 12th की हो साइंस में और साथ में एक्सपीरियंस हो आपके पास MPW, LHV या ANM या हेल्थ वर्कर या आपके पास सर्टिफिकेट हो, ठीक है। तो आपके पास काम करने का सर्टिफिकेट होना चाहिए इनमें से किसी एक फील्ड में, ANM के रूप में काम किया हो, हेल्थ वर्कर के रूप में काम किया हो या इससे रिलेटेड आपने कोई भी काम किया है तो आपको इसमें फॉर्म भरने को मिलेगा, ठीक है। तो इन दोनों में से एक आपके पास होना चाहिए। या फिर अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आपने हायर कोर्स इन हेल्थ एजुकेशन या काउंसलिंग में किया हो, ठीक है। तो ये आपके पास अगर कोई हायर कोर्स है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आपके पास ट्यूबरक्लोसिस हेल्थ विजिटर रिकॉग्नाइज्ड कोर्स होना चाहिए, ठीक है। मतलब ट्यूबरक्लोसिस हेल्थ विजिटर्स का आपके पास क्या होना चाहिए, कोर्स होना चाहिए और सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशन में, ठीक। तो ये नेसेसरी है, तो एटलीस्ट 2 मंथ का होना चाहिए। प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें कि प्रेफरेंस किसको मिल जाएगी, तो ट्रेनिंग कोर्स फॉर MPW और रिकॉग्नाइज सैनिटरी इंस्पेक्टर्स कोर्स अगर आपके पास है तो आपको इसमें प्रेफरेंस मिल जाएगी। नेक्स्ट है सीनियर ट्यूबरक्लोसिस लैबोरेटरी सुपरवाइजर की पोस्ट, 28,853 रुपये पर मंथ की सैलरी है, 35 साल एज लिमिट है। ग्रेजुएट हो आप या डिप्लोमा किया है आपने इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी में या फिर कोई इक्विवेलेंट आपने कोई कोर्स किया है जो कि ग्रेजुएट के इक्विवेलेंट है या डिप्लोमा के इक्विवेलेंट है गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट द्वारा, तो जो रिकॉग्नाइज होना चाहिए, कहने का मतलब यह है कि रिकॉग्नाइज होना चाहिए गवर्नमेंट द्वारा, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। साथ में आपके पास 2 व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए परमानेंट और 2 व्हीलर आपको आनी चाहिए चलाने। सर्टिफिकेट कोर्स भी आपके पास होना चाहिए कंप्यूटर का एटलीस्ट 2 मंथ का। प्रेफरेंस उन्हें मिल जाएगी जिन्होंने एक्सपीरियंस लिया है इन NTEP। फिर नेक्स्ट है सीनियर DRTV DBHIV सुपरवाइजर की पोस्ट, 28,853 की इसमें सैलरी है, 35 साल एज लिमिट है। ग्रेजुएट अगर आपने की हुई है, मतलब आपने ग्रेजुएशन की हुई है किसी भी डिसिप्लिन में, साथ में कंप्यूटर ऑपरेशन का कोर्स किया हुआ है एटलीस्ट 2 मंथ का और परमानेंट आपके पास 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप इसमें फॉर्म आराम से भर सकते हैं। प्रेफरेंस उन्हें मिल जाएगी जिन्होंने एटलीस्ट 2 साल काम किया हो अंडर NTEP या 5 साल काम किया हो इन पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम इन सुपरवाइजर कैपेसिटी और गुड कम्युनिकेशन इंग्लिश है, गुड कम्युनिकेशन स्किल है आपकी लोकल लैंग्वेज की और आप ट्रैवल करने के लिए समर्थ हैं आसपास के एरिया में, ठीक है। फिर आपकी नेक्स्ट पोस्ट है स्टेट पब्लिक प्राइवेट मिक्स कोऑर्डिनेटर की, 48,525 रुपये पर मंथ की सैलरी है, 35 साल की एज लिमिट है। पोस्ट ग्रेजुएट आपकी होनी चाहिए MSW में या MBA आपके पास होना चाहिए, ठीक है। या तो MSW आपने की हो या MBA किया हो, यानी मास्टर इन सोशल वर्क या फिर मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये आपके पास होना चाहिए। साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा है काम का, किसमें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की फील्ड में या हेल्थ प्रोजेक्ट्स में या प्रोग्राम में, ठीक है। इनमें से किसी एक फील्ड में आपके पास 1 साल का काम का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सर्टिफिकेट कोर्स मांगा है कंप्यूटर ऑपरेशन का मिनिमम 2 मंथ का। प्रेफरेंस उनको मिल जाएगी जो काम कर चुके हैं NTEP में, सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री मास्टर होल्डर है सोशल साइंस में या मास मीडिया में या कम्युनिकेशन में, रूरल डेवलपमेंट में या एडवोकेसी में या पार्टनरशिप में या रिलेटेड फील्ड में, तो उनको प्रेफरेंस मिल जाएगी। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट प्राइवेट मिक्स कोऑर्डिनेटर की पोजीशन, 30,000 रुपये पर मंथ की सैलरी है, 35 साल की लिमिट है। पोस्ट ग्रेजुएशन आपने की हुई है किसी भी डिसिप्लिन में, 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है कम्युनिकेशन में, ACSM में, पब्लिक पार्टनरशिप में या हेल्थ प्रोजेक्ट में और साथ में 2 पहिए का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है परमानेंट, ठीक है। ये आपकी एलिजिबिलिटी है असेंशियल वाली। अब डिजायरेबल की बात करें तो 2 साल का अगर आपने काम किया हुआ है NTEP में, सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री मास्टर आपके मास्टर डिग्री के होल्डर हैं आप सोशल साइंस में, मास मीडिया में, कम्युनिकेशन में, रूरल डेवलपमेंट, एडवोकेसी में, पार्टनरशिप में या रिलेटेड फील्ड में और बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर की, तो इसमें आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी। नेक्स्ट है स्टेट ड्रग स्टोर कीपर या फार्मासिस्ट की पोजीशन, 37,000 रुपये पर मंथ की सैलरी है, 35 साल की एज लिमिट है। डिग्री मांगी है आपसे या डिप्लोमा मांगा है फार्मेसी में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, बस इतना ही मांगा है, कोई भी इसमें एक्सपीरियंस की नीड आपको नहीं है, आपके पास बस डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें या डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने 2 साल का एक्सपीरियंस लिया है ड्रग स्टोर को मैनेज करने का किसी हॉस्पिटल में या हेल्थ सेंटर रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट बॉडी में, तो आप इसमें तो आपको इसमें प्रेफरेंस मिल जाएगी और आपको जो है आप वेल कन्वर्जेंट है, तो आपको जो है इसमें क्या मिल जाएगी, प्रेफरेंस मिल जाएगी, ठीक है। तो आप समझ गए इसकी क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो स्टोर असिस्टेंट की पोस्ट है, 27,409 रुपये पर मंथ की सैलरी है, 35 साल की एज लिमिट है। आपसे इसमें सिर्फ 12th मांगी है और कुछ नहीं मांगा। किसी भी स्ट्रीम में आपने 12th किया, आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी भी स्ट्रीम में किया आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस की भी नीड नहीं है। प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिप्लोमा अगर आपने फार्मेसी में किया है, कन्वर्जेंट है आप विद वेरियस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जैसे MS वर्क, एक्सेल, सिंपल स्टैटिस्टिकल पैकेज के, तो आप इसमें क्या है आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी, ठीक है। फिर काउंसलर की पोजीशन है, 35,000 रुपये पर मंथ की सैलरी है, 35 साल एज लिमिट है। बैचलर डिग्री या कोई इक्वलेंट डिग्री अगर आपने की है सोशल वर्क में, सोशियोलॉजी में या साइकोलॉजी में, इन तीनों में से किसी भी एक सब्जेक्ट में, तो आपको इसमें फॉर्म भरने को मिलेगा और असेंशियल है ये, ठीक है। तो इसमें कोई एक्सपीरियंस की नीड नहीं है और ना ही इसमें कोई आपको ऐसा कोई सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी डिग्री होनी चाहिए इन तीनों में से किसी एक फील्ड में। और इसमें एक प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है कि आपने मास्टर डिग्री की है, PG डिप्लोमा किया सोशल वर्क में या साइकोलॉजी में
तो आप इसको इसमें प्रेफरेंस मिल जाएगी। बाकी एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास एनटीपी या वर्क आपने किया है एज ए काउंसलर, बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की है, तो भी आपको इसमें प्रेफरेंस मिल जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की बात करें, 27,500 रुपये पर मंथ की सैलरी है, 35 साल लिमिट है। एमबीए किया है, पीजी डिप्लोमा किया है मैनेजमेंट में, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में किया है, या फिर आपने पीजी डिप्लोमा, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन साथ में आपको इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। प्रेफरेंस की बात करें तो अगर आपने डेवलपमेंट हेल्थ एट डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल पर काम किया है, तो आप इसमें आपको इसमें प्रेफरेंस मिल जाएगी। बेसिक नॉलेज अगर कंप्यूटर की है, तब भी आपको इसमें प्रेफरेंस मिल जाएगी। तो ये चीज़ आपकी पूरी क्वालिफिकेशन होगी। देखो, ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको भरकर ले जाना है आपके इंटरव्यू के टाइम पर। अभी देखते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट भी लेके जाने हैं साथ में। तो उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन इन्होंने दी है इंपॉर्टेंट वाली, तो वो अब हम चेक कर लेते हैं। ये टाइम है वही चेक करने का। ठीक है, तो आ गए हैं अब हम कहाँ पर, आपकी इंपॉर्टेंट जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उस पर। तो जो आपकी कट ऑफ है, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, जो भी है वो आपकी 3 अप्रैल 2025 से काउंट होगी, है ना। तो उससे अबव है आपका हाउ टू अप्लाई पर, और उससे भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पर। ठीक, तो द एंगेजमेंट विल बी प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एज पर पॉलिसी ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन। द कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सटेंडेबल। ठीक है, एक्सटेंडेबल है बेस्ड अपॉन अप्रूवल रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनुअल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। तो मैंने आपको बताया कि परफॉर्मेंस के बेस पर आपकी एक्सटेंशन मिल जाएगी आपको, और जो आपकी गवर्नमेंट का जो अप्रूवल मिलेगा उसके अकॉर्डिंग भी आपको इसमें एक्सटेंशन मिलेगा। ठीक है, अब स्क्रूटिनी ऑफ एप्लीकेशन विल बी कैरिड आउट बाय द इंस्टीट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल बेस्ड ऑन पोस्ट रिकॉर्ड एंड इंटरेक्शन विद अ कमिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो कमिटी ही डिसाइड करेगी स्क्रूटनी वगैरह आप एप्लीकेशन फॉर्म का जो भी होगा चीज़ें। फिर देयर शेल बी एन इनिशियल असेसमेंट प्रोबेशन पीरियड ऑफ 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट एंगेजमेंट। तो आपकी जो फर्स्ट एंगेजमेंट की डेट होगी उससे आपकी जो है 3 मंथ की प्रोबेशन पीरियड चालू हो जाएगा। आपको टीए इंटरव्यू के लिए या स्किल टेस्ट के लिए नहीं दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी हमने चेक कर ही लिया। हाउ टू अप्लाई की बात करें तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो मैंने अभी आपको दिखाया, उसको कैपिटल लेटर में भरना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कैपिटल लेटर में भरिएगा। फिर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी उसमें मेंशन करना है जो भी जनरेट होगा। 2 पासपोर्ट साइज आपकी फोटो लगेगी, और एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको पेस्ट करनी है, और एक स्टेपल करनी है विद एप्लीकेशन फॉर्म। तो दोनों चीज़ें ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है आपके लिए कि आपको एक फोटोग्राफ पेस्ट करनी है यानी चिपकानी है, और दूसरी स्टेपल करनी है, पंच मारनी है। ठीक है, नेम एंड कोड ऑफ द पोस्ट शुड बी क्लियरली स्टेटेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म इन कैपिटल लेटर। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म पर नाम और जो पोस्ट कोड है, ठीक है ना, पोस्ट कोड है वो आपको मेंशन करना है। पोस्ट का नाम मेंशन करना है, पोस्ट का कोड मेंशन करना है कैपिटल लेटर में ही। ये आपके डॉक्यूमेंट है जो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए अटैच आपके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। डीओ भी होनी चाहिए, 10 सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर दोनों एक ही हैं तो 10th ही लगा देना। फिर मार्कशीट, डिग्री एंड सर्टिफिकेट ऑफ एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मार्कशीट, डिग्री एंड सर्टिफिकेट और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास कोई है। फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप उसे अटैच करेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो आप देंगे। वैलिड इनकम एंड एसेट्स सर्टिफिकेट इन केस ऑफ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, अगर ईडब्ल्यूएस के अंडर आप भर रहे हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट और एसेट सर्टिफिकेशन लगाना है। फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी आपको करनी है। तो मैंने आपको दिखाया लिंक ऊपर कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एक्नॉलेजमेंट का जो लिंक है वो मैंने आपको ऊपर दिखाया स्लिप का, है ना। तो ये चीज़ मैंने आपको दिखा दी। बाकी आपको ये जो डॉक्यूमेंट आपको बताए गए हैं ये आपके सेल्फ अटेस्ट होने ज़रूरी है। ये सेल्फ अटेस्ट करके आपको इंटरव्यू के दौरान लेके जाने हैं। व्हाइल कमिंग फॉर इंटरव्यू कैंडिडेट विल ब्रिंग ऑल सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट एज मेंशन इन पैरा 6.6 अबव अलॉन्ग विद ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपको लेके जाना है। ठीक है, फॉर वेरिफिकेशन ऑफ एज एंड फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज पर रिक्रूटमेंट रूल्स। ठीक, तो आपका वेरिफिकेशन के लिए आपको ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों लेके जानी है। फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। अब अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लेके जानते, ठीक है, कोई भूल जाए, गलती से भी मत भूलना वैसे तो, लेकिन अगर कोई भूल भी गया है तो उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा, इंटरव्यू देने नहीं दिया जाएगा। ध्यान रखिए चीज़, आपको सारे डॉक्यूमेंट रात को ही रेडी करके रखने हैं। जब भी आपकी इंटरव्यू डेट होगी उसके एक दिन पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं और लेके जाने हैं अगली सुबह। ठीक है, तो इसमें यही लिखा है चीज़ कि अगर आप नहीं लेके जाते तो आपको जो है एंटरटेन नहीं किया जाएगा। रिलैक्सेशन मिल जाएगी कैटेगरीज को, लेकिन अगर आप कैटेगरी होने के बाद भी अनरिजर्व के लिए भर रहे हैं तो आपको कोई भी रिलैक्सेशन या कुछ भी कोई भी कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलने वाला। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट लीगल जुरिसडिक्शन विल बी दिल्ली ओनली। तो ये तो कौन सी चीज़ है, ओके। तो द शेड्यूल एंड लिस्ट ऑफ फॉर द इंटरव्यू स्किल टेस्ट विल बी अपलोडेड ऑन DSHM वेबसाइट। तो आपको जो भी इंटरव्यू होगा, जो भी लिस्ट होगी कैंडिडेट की, जो भी आपके शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उनका जो इंटरव्यू होगा वो सारी डिटेल आपको वेबसाइट पर मिलेगा, दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन की। ठीक है, और आपको चेक करना है रेगुलरली। प्लीज़ कीप चेकिंग वेबसाइट फॉर एनी अपडेट चेंज इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इंटरव्यूज। तो ये आपके लिए इंस्ट्रक्शन थी इंपॉर्टेंट, जो आपके लिए ज़रूरी थी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए ये था। तो ये चीज़ आपने समझ ली होगी। कोई डाउट रह गया तो मुझसे कमेंट में पूछ लेना। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।